कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं आप लोग कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लॉन्च किए थे, लेकिन किसी कारणवश बीच में रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। तो आज जो कि एनसीईआरटी लाइन डे 4 है, उसमें आज हम बात कर रहे हैं कौन सा चैप्टर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का चैप्टर आज हम पकड़ लिए हैं। तो यहाँ पे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आज आपको हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का चैप्टर है। इसमें आपको 10 MCQ कराएंगे असर्शन रीजन, जो कि 10 असर्शन रीजन है। इसके बाहर ना आएगा असर्शन रीजन और ना आया है इसी 10 असर्शन रीजन जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज। और यही 10 असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो नीट 2025 में इसी से आएगा, 100% बता रहा हूँ। तो इसमें से असर्शन रीजन का देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सभी में ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे, यहाँ पे ऑप्शन रीड कर लीजिए। दिया हुआ फर्स्ट दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड दिया है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स एंड फोर्थ इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इस टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आज हम ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कर रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन का ये डे 4 है। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नहीं, एनसीईआरटी लाइन का डे 4 है आज। तो हम आज इसका कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 7 से 8 मिनट में आपको हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख लीजिए। टिप्स में पहला क्या है, असर्शन रीजन बोथ करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। थर्ड में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और फोर्थ में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फायरिंग्स। तो ये एक असर्शन एकदम करेक्ट है। नेजल चैम्बर कहाँ, फायरिंग्स में ओपन होता है, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है एकदम। तो रीजन में दिया है द फायरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। फायरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन थ्रू द ट्रेकिया। तो यहाँ पे जो फायरिंग्स के बताया गया है कि ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन, क्या फायरिंग्स लैरिंग्स रीजन से ओपन होता है ट्रेकिया में, ये भी एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप खुद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है कि मतलब द नसल चैम्बर ओपन इनटू द फायरिंग्स, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये तो ये बता रहा है कि उसके बाद ये भी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट का आ जाएगा आपका आंसर नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। अब उसके बाद हम सेकंड में बात कर ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया असर्शन इज, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बात कर ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है असर्शन दिया है लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो ये सभी को पता है कि लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स। रीजन दिया है लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देखो इसमें बिकॉज लगा के आप पढ़ा करिए, कभी भी अगर रीजन को पढ़ें तो बिकॉज लगा के, जैसे लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स बिकॉज लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो सेकंड का आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड में हम देख ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है असर्शन दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर ले। थर्ड में आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन दिया है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मॉडरेट बाई pneumothorax सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे दिया है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मॉडरेट बाई न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये असर्शन तो हमारे हिसाब से गलत लग रहा है। अब बताइए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर तो पोन्स में होते हैं, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला से वो मतलब मेंटेन किया जाता है, तो असर्शन यहाँ पे गलत लग रहा है। रीजन देख लेते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कंट्रोल द स्विच ऑन पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। स्विच ऑन पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन बता रहा है, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से रीजन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का ऑप्शन इसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, असर्शन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बता रहा है, ये इसमें बता रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता रहा है न्यूमोटॉक्सिक, लेकिन ये गलत है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्विच ऑन है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का आपका फोर्थ, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब हम फोर्थ वाले की बात कर ले रहे हैं। फोर्थ में दिया है, इसको कट कर दें। फोर्थ में दिया है असर्शन इफ देयर इज नो एयर इन ट्रेकिया इट विल नॉट कोलैप्स। बताया गया कि एयर अगर ट्रेकिया में नहीं हुआ तो वो कोलैप्स नहीं होगा। इफ देयर इज नो एयर इन ट्रेकिया इट विल नॉट कोलैप्स, क्यों नहीं कोलैप्स होगा, क्या नहीं होगा, तो आप बताइएगा, कमेंट करिए। ये तो करेक्ट है कि नहीं कोलैप्स होगा। अब क्यों होगा, रीजन देख, बिकॉज ट्रेकिया इज हैविंग द कार्टिलेजनस रिंग। तो ये रीजन क्या, कार्टिलेजनस रिंग। तो कार्टिलेजनस रिंग जो होता है वो डॉर्सली कैसे क्या होता है, डॉर्सली वेंट्रली। आप कमेंट में बताइए कि डॉर्सली किस तरीके से होता है, वेंट्रली किस तरीके से होता है। तो जो वेंट्रली होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। इस तरीके का सी शेप इधर बना होता है, सी शेप का कार्टिलेज पीछे से इनकम्प्लीट होकर आगे से कंप्लीट होता है। तो ट्रेकिया इज हैव द कार्टिलेजनस रिंग। तो यह क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप बताइए। ट्रेकिया यहाँ पे आप पहले कमेंट करिए, ट्रेकिया इज हैव द कार्टिलेजनस रिंग रीजन में, और फिर इसके बाद क्योंकि क्यों नहीं कोलैप्स होता, क्योंकि इसके पास कार्टिलेजनस रिंग है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट जाएगा। मतलब ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब हम बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन फिफ्थ की। क्वेश्चन फिफ्थ में यहाँ पे दिया हुआ है
असर्सन के बारे में देख लेते हैं। इम्फाइसीमा इज कास्ड बाई सिगरेट स्मोकिंग, करेक्ट है, रीजन एकदम करेक्ट है। इम्फाइसीमा जो कि डिसऑर्डर है सिगरेट स्मोकिंग से होता है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूस द गैस एक्सचेंज एरिया, गैस एक्सचेंज के एरिया रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये भी सही है। लेकिन ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इम्फाइसीमा इज कास्ड बाई सिगरेट स्मोकिंग, रीजन है सिगरेट स्मोकिंग इज रिड्यूस द गैसेस एक्सचेंज। आप बताइए क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप कंप्लीट आप बताइएगा यहाँ पे क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूस द गैस एक्सचेंज एरिया, गैस एक्सचेंज एरिया डिक्रीज करता है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। 6 है द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स आर मोर देन दैट ऑफ O2, तो ये असर्सन भी करेक्ट है। रीजन PO2 इज लोअर देन PCO2 एंड एल्वेलाई, एल्वेलाई के पास क्या बोला है कि PCO2 इज लोअर देन, ये तो रीजन गलत है ना, एल्वेलाई के पास तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका असर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर आपका थर्ड आ जाएगा 6 का आप देख लीजिएगा आंसर थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 7th है असर्सन देख लीजिए, वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर प्लूरा विथ फ्लूइड फ्लूइड बिटवीन देम, सही बात है, 2 लंग्स के 2 लेयर है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और रीजन क्या, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो असर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रिक्शन को, मतलब किसी भी चीज़ से चोट लगने से बचाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेन, तो 7 का आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 7 का आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अब 8 में देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, ये भी करेक्ट असर्सन करेक्ट है। रीजन दिया हुआ एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो ये रीजन रॉन्ग है। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंस्पायरेटरी, यहाँ पे रीजन इसका एक्सप्लेनेशन गलत है, देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सपायरेशन जब होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो एक्सपायरेशन नहीं होगा, तब तो इंस्पायरेशन होगा, तो रीजन रॉन्ग है 8वां, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो असर्सन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो 8 का आपका 3 आ जाएगा। भाई जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, प्रेशर अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो इंस्पायरेशन हो जाएगा ना, आउट बाहर से वॉल्यूम बढ़ा है तो मतलब एयर अंदर आएगी, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है तब एक्सपायरेशन होगा। अब हम चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे हम 9 क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, दिया हुआ है असर्सन टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर और स्प्रेड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ, ये सही है, नॉर्मल ब्रीथ के समय हम जितना वॉल्यूम इन और आउट करते हैं उसको टाइडल, वो रीजन एडल्ट पर्सन कंटेन 500 ml एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, तो 9 का 2 आंसर आ जाएगा। अब हम 10 की बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द प्लाज्मा मेनली एज HCO3 आयन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली HC3 आयन जो कि 70% होता है, इससे कितना होता है 70% होता है, आपको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली 70% होता है इसी से, तो ये असर्सन करेक्ट। रीजन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑफ RBC कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ H3 आयन एंटर इन प्लाज्मा, रीजन भी सही है क्योंकि वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है, बिकॉज एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑफ RBC, जो RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ HCO3, तो HCO3 जो बना है उसको ब्रेक करता है, कैटालाइज करता है, कैटाबोलिज्म करता है आयंस इनटू द एंटर प्लाज्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आपका फर्स्ट। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये असर्सन रीजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताइएगा अगर हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन लाए या NCERT लाइंस क्वेश्चन लाए, कौन सा क्वेश्चन लाए आप बताइएगा इसके बाद। और आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हो या लग रहा हो कि हाँ मतलब काम की चीज़ें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।